नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भारत और पाकिस्तान के बीच कब गोलियां चली, कब गोलियां चल जाए, कब गोला चल जाए, कब बम फट जाए, ये तो दिन रात देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की गोलाबारी, मिसाइल, परमाणु बम की बात होने लगती है। लेकिन क्या वह दिन भी आने वाला है जब भारत के टेलीविजन स्टूडियो में नेताओं के बीच, प्रवक्ताओं के बीच में रिवाल्वर से गोलीबारी का दृश्य दिखाई दे? ये एक चिंता का विषय संपूर्ण लोकतंत्र के लिए है, पार्टियों के लिए नहीं। क्योंकि सारी तो लक्ष्मण रेखाएं कौन सी, लक्ष्मण क्या, भरत, शत्रुघ्न, राम, कृष्ण, सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। लक्ष्मण तो छोटे भाई थे, तो सोचिए भाई सुनना ही नहीं है, छोटा भाई है, बड़ा भाई क्या है, उसकी कोई सुनता नहीं है। पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में जो मुखौटा बनकर के कई जो होते हैं पार्टी के हैं या नहीं है, लेकिन वो कहेंगे हम उन पार्टी के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उस विचारधारा की, जबकि पार्टी उनको कुछ अधिकृत नहीं करती तो वो हो जाता है भेजती पार्टी ही है। ये जो शर्मनाक एक बीच में घटनाएं हुई हैं, ताजी घटना, भारतीय जनता पार्टी, संस्कार वाली पार्टी, पत्रकार, सामना के संपादक भी रहे प्रेम शुक्ला के मुंह से जब गाली सुनी, मैं आज तक समझ नहीं सकता था कि ऐसा बहस में वो काफी तीखी बातें करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत को, और ये भी सही है कि सुरेंद्र राजपूत अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, पिता वगैरह वगैरह क्या क्या कह करके, लेकिन वो राजनीति के साथ पिता का जिक्र कर रहे थे। अब वो ठीक है कि राजनीति के लोगों को पिता कहें, लेकिन सीधे सीधे यदि मां को लेकर के गाली दे दी जाए, और वो भी चीजें पर लाइव आ रही है देश के एक बड़े प्रमुख चैनल में, और चैनल खुद ही वो कह रहे, देखिए मेरे उसमें नहीं हो सकता है, मुझे दुख है और मैं इसको, उनकी आवाज बंद कर दीजिए, लेकिन गाली तो चली गई। जैसे यदि वो कहते ना कि हमारे पास मिसाइल है परमाणु पाकिस्तान की, हम छोड़ देंगे, उसके बाद कहेंगे अरे सॉरी अब तो छूट गई, अरे सॉरी हम तो सोच रहे थे अमेरिका कह दे, रूस कह दे, भारत कह दे कि साहब ये क्या हुआ है, तो हम तो सोचा नहीं था कि छोड़ देंगे, या उसके बाद आवाज बंद कर देंगे तो मिसाइल, उसके बाद आप घाव करते रहिए, जो लोग मारे जाएं उसको करिए। ये जो घाव है ये भयानक समाज में इस तरह, क्योंकि एक जिसको कह सकते हैं इससे अधिक गालियां और क्या हो सकती है। मारपीट के दृश्य भी अच्छा है, मारपीट के दृश्य हो चुके, इसलिए मैंने रिवाल्वर शब्द का उपयोग किया। कांग्रेस के प्रवक्ता एक जाकर के मारपीट करने लगे थे, गिलास तोड़ दिया, गिलास फेंक दिया, वो भी एक प्रमुख चैनल है, न्यूज चैनल। अखबारों में, मीडिया में भाषण पहले छपते थे एक दूसरे के खिलाफ, टेलीविजन में एक दूसरे के वैचारिक आधार पर बहस खूब गर्मा गर्म भी होती थी, संसद में भी होती है, विधानसभा में होती है, विधान परिषद में होती है, लोकसभा। लेकिन वहां तो अब वहां भी जो पतन हुआ है उसकी चर्चा हम आज इस पर नहीं करना चाहता, मैं मीडिया के व्यक्ति होने के नाते भी, और इसलिए कि दोनों ही प्रवक्ता को मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत ही शिक्षा से नहीं है, जो उनका कोई वो नहीं होगा। दोनों, मेरे प्रति भी उनका सम्मान है, मेरा इसे व्यक्तिगत रूप से मैं उनको, उनकी पार्टियों को भी, दोनों को ये मानता हूं कि, और जो भी दूसरी पार्टियां भी हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, या एनसीपी की शरद पवार की पार्टी हो, शिवसेना हो, देखिए बहुत तीखे लड़ाका हमने राजनीति में, मैंने पिछले 55 वर्षों से 71 और 72 से तो मैंने पार्लियामेंट शुरू किया, 71 से पत्रकारिता में था ही, लेकिन हाँ पार्लियामेंट में 72 से नियमित रूप से पार्लियामेंट भी किया, विधानसभाएं देखी, यहाँ की नहीं दुनिया में और जगह की देखी, बाहर के उनमें दृश्य भी दिखाई देते थे। ठीक है, अमेरिकन टेलीविजन या अमेरिकन टैबलॉइड या ब्रिटिश टैबलॉइड में क्या छपता है, अश्लील या फोटो छप जाए या नग्न तस्वीर छपती हो, सो भारत वहां की सारी बुराइयां लेना चाहता है। भाई ना, कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए लोग उनको क्या कहते हैं, वो शूर्पणखा है, वो फलाना दुर्योधन है, वो ये, कोई किसी का कोई नाम महाभारत से उठाता है, कोई रामायण से उठाता है, कोई किसी तरह की बातें करता है, तो उसको प्रतीकात्मक उनका नाम लेते हैं, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता।
उससे मुझे लगता है कि मेरा ही यदि और भी खराब दिखेगा, क्योंकि कुछ बहसों मैंने इसीलिए जाना भी बंद कर दिया जिसमें कांग्रेस जैसी, मैंने इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक जब से प्रवक्ता उनके हुए हैं, मतलब राधा प्रसाद जी से तो मैं परिचित था ही, उनसे भी मिला भी हूं कई बार सरकारी तौर पर, या श्रीकांत वर्मा जब प्रवक्ता के नाम पर वो होते थे, और बाकी दूसरे विठल गाडगिल हुए, गाडगिल परिवार के वसंत साठे हुए, बड़े बड़े सुलझे हुए नेता होते। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, डॉक्टर मुरलीधर जोशी, नरेंद्र मोदी जी जैसे जो वो तो पार्टी संगठन में थे तब भी वो टीवी में आए हैं, लेकिन कभी उनकी एक तेवर होगा, बात होगी। हमेशा गृहमंत्री वहां पर भी, प्रदेश में भी रहे, यहां भी रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, तीखे से तीखी बातें कहते हैं। राजनाथ सिंह बहुत पुराने नेता है, कोई दिखा दे कि उन्होंने पहले कभी किसी जगह ऐसी सभा में गाली दी हो। नितिन गडकरी जी हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, कितने ही नाम गिना सकते। कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष थे, देखिए उनकी विनम्रता, वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, मतलब उनमें से मैं जो जिनको मैंने नजदीक से देखा, जाना, सुना, बोला, इंटरव्यूज किए, ऐसे नेता रहे। और मुझे संघ के ही लोगों द्वारा लिखी गई, जहां तक मुझे याद है राकेश सिन्हा ने लिखी उन पुस्तक, या उसमें भी जिक्र है, या और भी कुछ ही पुस्तक से ही उन्होंने भी चाहे जिक्र किया कि जो सरसंघ चालक हैं गुरु गोलवलकर, उन्होंने तो एक सभा में, जिस समय प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनको लेकर के सभा, मतलब उनकी अपने स्वयंसेवकों की जो बैठक थी, उसमें किसी ने कुछ अपशब्द, बहुत, मतलब नेहरू की नीति के तो बहुत आलोचना, संघ को तो उन्होंने बैन ही किया था, इसलिए ऐसा तो है ही नहीं ना कि कोई उनका, मतलब उनके प्रति लड़ाई संघर्ष नहीं जारी था। आजादी के बाद यदि जिस तरह से प्रतिबंध भी हुए, तो जो सरसंघ चालक रहे, और गुरुजी ने तो ये कहा कि देखो देश का वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, और यहां तुम इस बैठक से बाहर चले जाओ। उसको बैठक से बाहर निकाल दिया था। मेरा यदि मैं कहूंगा तो आप कह देंगे आपको क्या पता संघ, भाई मैं, ये ठीक है कि संघ के लोगों से सुदर्शन जी हों, रज्जू भैया, प्रोफेसर राजन सिंह हैं, मोहन भागवतम है, भाऊराव देवरस थे, मतलब कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेताओं से बात करने का या उनको सुनने का मौका मिला है। तो दो तीन का तो मैंने कहा ना, जो सरसंघ चालक रहे उनके इंटरव्यूज किए हैं। ये ठीक है कि आजकल जो है वो सरसंघ चालक सिर्फ 5 जन या उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं। पहले सरसंघ चालक अपने संगठन के संस्थाओं से ज्यादा बाहर कोई ऐसा, हम जैसा कोई भूला भटका मिल जाए जो सही, चूंकि उस समय तो संघ की बातें ज्यादा कही नहीं जाती थी, लोग उनके खाली आलोचना ही छापते थे। लेकिन हम ये कहते हैं आलोचना कुछ भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ उनका पक्ष तो आना चाहिए, या यदि वो कोई अच्छा काम करते आना चाहिए। मैंने इतनी भूमिका इसलिए बताई कि संघ या भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर लोहिया कितना ही आलोचक थे इंदिरा गांधी के, समाजवादी में। जयप्रकाश नारायण जेल में रहे, कितने ही और भी नेता जेल में रहे, सब अटल जी। क्या कभी आपने कोई ऐसी गंदी गालियां सुनी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद कमरे में कोई किसको क्या कह रहा है। आज भी मेरा ये मानना है कि बंद कमरे में किसका व्यक्तिगत संबंध किससे है, परिवार में पत्नी से, भाई से, बहन से और रिश्तेदारों से, उनसे क्या संबंध है, ये हमारे सार्वजनिक उसका विषय नहीं है। वो वहां क्या बात करते हैं, उसको भी गोपनीयता के आधार पर भी यदि देखें, संवैधानिक रूप से भी गलत है। या पार्टियों में भी यदि व्यक्तिगत रूप से आपस में कटुता, नाराजगी हो, गुस्सा हो, लड़ लें, उसके बाद टेबल फेंक दें, कुछ उधर से उधर चले जाएं, गुस्सा हुआ। उमा भारती जी ने जब एकदम विद्रोह किया था, सामने उसके कुछ फोटो आ गए, कुछ उन्होंने जो बोला वो भी सामने आया। तो ऐसे कई बार पार्टियों में भी बड़े नाराजगी वाले दृश्य सामने आए हैं, वो सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या सीमा अब ये हो गई है कि आप माता पिताओं को लेकर के इस तरह की गाली दें? स्टूडियो, अब तो इस सार्वजनिक मंच दुनिया के देशों से तुलना करते हैं श्री राहुल गांधी जी या और हम भारत के सब लोग। भाई वहां डिबेट यदि होती है तो दोनों पार्टियों के लोग आपने सामने बैठ के पूरी 2 घंटा, बीच में एंकर है, वो अपना बात तीखे से कहेंगे, इनको कुछ पता नहीं है, देश को बर्बाद कर देंगे, वो समझ में आता है। लेकिन अब क्या है, राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के यही बोलेंगे तो बर्बाद कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं बर्बाद नहीं कर रहे, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, कश्मीर बहुत अच्छा हो रहा है, तो तरक्की कर रहा है, वहां पर खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। राहुल गांधी कहेंगे नहीं सर झूठ है, हम अब हमारे प्लेन हमारे गिर गए, हमें ही मार दिया गया, हम ही गलत कर रहे हैं, हमें कुछ हुआ ही नहीं है, सब खाली ड्रामा किया जा रहा है सिंदूर। मैंने सारी सीमाएं राजनीतिक, देश की, लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो मतभिन्नता है, और ये अभी जो घटना हुई है इसकी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी खास करके, अब उसको उन्हें अन्यथा तो लेंगे ही वो, क्योंकि उन्होंने उनके प्रवक्ता की 1 या 2 वर्ष पहले
किसी इसी तरह की टीवी बहस में हिस्सा लेते हुए मृत्यु हो गई और उस मृत्यु से एक हफ्ते या कुछ दिन पहले इसी तरह के डिबेट में वो शामिल थे और उस डिबेट में पत्रकार के नाते मैं भी था और वो उनको मैं जानता था, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। जब से वो राजनीति में आए और पढ़े लिखे हैं, कुछ उनके परिवार के कृषि के क्षेत्र से भी रहे, तो बहुत अच्छा आम वाम भी बनाते, पत्रकारों से साथ बैठ के आम वाम खिलाते खाते रहे। उन्होंने जब लगातार मोबाइल देख करके और जिस ढंग से मुझ पर जो ऐसे व्यक्तिगत कहिए, दूसरे कहिए, जो भी आक्षेप गालियां लगाना शुरू किया। हाँ, उस समय माँ बहन गाली नहीं दी थी, इतना उनकी मेहरबानी थी या पार्टी की मेहरबानी थी। तो बहरहाल मैंने उनकी जिस व्यक्ति ने उनको मिलाया था, जब कभी उनका आया कि भाई अरे उसने ज़्यादा कह दिया, माफ़ कर दीजिए, ये वो आपको फ़ोन कर रहा है लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई क्या बात करेंगे, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा नहीं आप इतना शांत मतलब रहते हैं, लेकिन एक बार उनका सुन तो लीजिए। तो मैं उनका फ़ोन, उनके पास बैठे थे, फ़ोन से उन्होंने कहा कि सर मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैं आपके पैर हमेशा, आपको याद है मैं कहीं बाहर जब स्टूडियो मिलता था, उस समय तो हम जूम पर थे, मैं बाहर से था, तो मैं वहां तो नहीं मैंने पैर छुए आपके, लेकिन मुझे मोबाइल पर मेरी पार्टी, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब उन्होंने मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, चूंकि फिर मैं उसको कहां प्रमाणित करूंगा, चूंकि वो दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि फलां व्यक्ति पार्टी का जो प्रभारी है, मीडिया का प्रभारी है, वो मुझे बार बार वहां से आदेश दे रहा था, तुम्हें गाली देना है, इनको गाली देना है, आलोक मेहता को गाली देना है, आलोक मेहता को गाली बार बार ये गाली देना है, ये गाली देना है, ये गाली देना है। तब मुझे समझ में आया। अब वो तो उन्होंने कहा हम इस दबाव में होते हैं डिबेट में कि हमारी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां से हमको निर्देश, जैसे लोग कहते ना, एंकर को कोई दूसरा प्रोड्यूसर बता रहा है चैनल पे, संपादक को फलाना मालिक लिखने को कह रहा है, अडानी अंबानी ने वो कर दिया है, अंबानी अडानी जब नहीं थे तो कहते टाटा बिरला के अखबार में ऐसा होता है, जैन्स के मालिकों का होता है, इंदिरा गांधी तक झूठ प्रेस की बातें करती थी। लेकिन इस तरह के साहब वो ये कह रहा है, लेकिन मैं तो सब संस्थानों में किया और ऐसा दबाव तो कोई सरकार या पुलिस वाला भी जाके डंडा मार करके नहीं कहता कि तुम ऐसे बोलना है। पार्टी, मैंने कहा ना, मैंने ऐसी पार्टियां देखी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जेलों में ठूसा, लाठियां मारी, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने एक दूसरे का बड़ा सम्मान किया। कितने विरोधी थे, मुलायम सिंह यादव अंत तक, मैंने ये ठीक है इमरजेंसी में जरूर सब संघ और भाजपा और समाजवादी और सब साथ रहे, लेकिन अयोध्या वाले मुद्दे पर तो उनको सब ज्यादा मौलाना मुलायम कहा जाता था। लेकिन व्यक्तिगत आचरण में मैंने देखा है कि मुलायम सिंह यादव जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई ऐसे शीर्ष नेता हो तो उनके पैर, और जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, एक बड़े संपादक जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहा है वो रहा, और उसके बाद वो अखबार में, पत्रिका में, उसके साथ उनसे भी संबंध रहे, चूंकि जो संघर्ष करते हैं उन सबको तो पत्रकारों के पास आना जाना होता है। तो लेकिन वो जब भी उनके दफ्तर या बाहर जाते तो वो उनका पैर छूते, मुख्यमंत्री हो गए तब भी पैर छूते थे। प्रतिद्वंदी नारायण दत्त तिवारी थे इन लोगों के बीच में कांग्रेस के, लेकिन सब एक दूसरे से मिलते कभी होता है। यदि कोई राज्यपाल बन गया तो विरोधी पक्ष का आदमी उनके राजभवन में जाके ठहरेंगे। चलिए वो तो राजनीति के एक बड़े नेताओं की बात है, लेकिन निचले स्तर पर चूंकि मीडिया से जुड़ा हुआ मामला है और मीडिया से जुड़े हुए उनकी गाली का, इसलिए मैंने कहा कि अब उसको लीपापोती कर दीजिए कि नहीं ऐसा निकल गया, गुस्से में हो गया, लेकिन ये प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है खास करके आम आदमी पार्टी के अभ्युदय के बाद। अभी मैं कहूंगा कांग्रेस का पतन भी आम आदमी पार्टी से भी बदतर हो गया। मजदूरों के नेता कम्युनिस्ट, मतलब मैं जैसे कहते हैं स्टूडेंट में भी थोड़ा बहुत हिंदी आंदोलन में सड़कों पर बैठ करके हिंदी नारे और कुछ अपना किए थे, जुलूस निकाले हुए, आप ये कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी दूसरी गतिविधियों के कारण कह सकते हैं, लेकिन वैसा सक्रिय राजनीति में नहीं था। लेकिन तब से देखा तो वामपंथी कितना ही कड़े विरोधी होते थे कांग्रेस के उस जमाने में, कितने ही भारतीय जनसंघ के होते थे एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन वो जिस तरह से कई बार सड़कों पर मिठाई की दुकान में, रेस्तरां की दुकान में कहीं मिल जाए तो ऐसे गले मिलते थे जैसे कोई दुश्मनी तो छोड़िए, और कि एक दूसरे के माँ बाप के प्रति तो कोई मिल जाए तो उसके पैर छूते थे।
भारत की संस्कृति विदेशी संस्कृति भी रही है, और विदेश में तो खैर ऐसा नहीं होगा, वो तो हाय हेलो होता है ज्यादा ज्यादा, वहां ठीक है, वहां इतने संबंध भी नहीं बनेंगे व्यक्तिगत। मैं इसलिए सारी बातें कहूंगा कि मैंने जर्मनी में ऐसे इलेक्शंस देखे हैं, मैंने अमेरिका के देखे हैं, मैंने ब्रिटेन के देखे हैं। ऐसे ऐसे अवसर आए जहां उनके नेताओं से भी, बड़े छोटे सब नेताओं से मिलने का, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मिलने का, उनके लोगों से मिलने का। जर्मनी में तो चूंकि खुद मैं रहा हूं तो इस दृष्टि से भी आसपास जो होता था गतिविधियों को, लेकिन ऐसा प्रतिद्वंदिता विरोधी से विरोधी के प्रति हमने नफरत नहीं देखी। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के बारे में भी कभी चर्चा होती थी, तो वो माँ बहन की गालियां तो कम से कम वो वैसे सड़क पर छाप लोग देते होंगे, लेकिन यदि आर्मी के चीफ मिलते हैं तो वो कोई ऐसा माँ बहन करके गाली देते हैं। वो ठीक है, युद्ध के मैदान में तो हो सकता है कि गाली देके लड़ाई है बंदूक, और उसके मुकाबले में जब यहाँ गोलेबारी चल रही है, तो क्या ये दिन आने वाला है हमारे इस लोकतंत्र के दुर्भाग्य में? चूंकि आज भी मैं कहूंगा, कल भी मैंने एक देश के दो बड़े कानूनवेत्ताओं से, एक ने तो न्याय संहिता पर पुस्तक भी लिखी है, और उससे भी पहले मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, अब वो कहते मैं कांग्रेस में नहीं हूं, उनसे भी मैंने कहा कि आप खुद, आपकी पार्टी, तो मेरी पार्टी कांग्रेस में नहीं हूं, तो मैंने उनसे तब भी यही कहा कि इस पर अब कोई, तो आप ही लोग विरोध करते हैं, यदि सरकार कोई नियम बनाए, नहीं बनाते। मीडिया में मैं उन लोगों में से हूं जो मीडिया में भी कोड ऑफ एथिक्स की बात करता रहा हूं कि वो उसमें होना चाहिए, लेकिन टीवी ने तो सारी बाधाएं, गाली गलौज, ट्विटर पर अश्लील वीडियो, गंदे गंदे जितने सेक्स के भी वीडियो डाल दिए, जो जघन्य भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारत की संविधान के बिल्कुल पराकाष्ठा काटने वाले हैं। तो क्या महान सुप्रीम कोर्ट, महान मीलॉर्ड और कानून के बड़े बड़े मंत्री रहे देश के, उस सारे पार्टियों के भी हों, क्या इस पर एक कठोर से कठोरतम, कि इससे आगे जब बोला गया तो आपको कोई उस पर वीडियो का सुनेंगे हम, उसकी आवाज है कि नहीं है, 2 साल तो इसमें निकाल देंगे कि तुम्हारी आवाज थी कि नहीं। करोड़ों लोगों ने सुन लिया, उसके बाद आप कहते हैं हम आवाज का पता लगा रहे हैं। अरे भाई, आप सजा देने का कुछ करिए, आप भी तो जज हैं, आप यूं तो चाहे किसी को सड़क पर उठा करके फिकवा सकते हैं, बंद करा सकते हैं, तो क्यों नहीं जो भी ऐसी बातें करते हैं उनके खिलाफ कठोर कानून ही बना दीजिए, क्योंकि संसद बनाने की नहीं कि कौन नाराज होगा, मीडिया से कौन पंगा लेगा, मीडिया से हम लड़ना नहीं चाहते, और टीवी आने के बाद तो हर आदमी पत्रकार है, वो कहते हैं साहब सुनता है। पहले डमडम डिगा डिगा वालों को बहुत पैसा, कांग्रेस वालों ने, इस तरह के जो अखबार थे, तू चल, जूता आया, फलाना आया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे अखबारों को प्रवृत्ति दिए, जमीन दी, पैसा दिया। तो अब यदि यह है कि अब कांग्रेस यूट्यूबर को हो, कोई हो गाली दे, भारत को गाली दे, तो पाकिस्तान दे, आईएसआई दे, चाइना दे, अमेरिका दे, कोई और ब्रिटेन दे, ऐसे सारे जो विदेशी आतंकवादियों के जैसे गुट हैं वो देते हैं, वैसे ही गाली देने के लिए बड़ी से बड़ी देश की जो पार्टियां हैं, यदि वो भी अनुशासन के लिए तैयार न हो, तो सुप्रीम कोर्ट तो कर सकता है। उम्मीद करते हैं कोई तो पहल करेगा, कहीं तो आवाज सुनाई देगी कि ये गंदगी, जो गंदगी का पहाड़ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, पूरे देश में गंदगी का पहाड़ जो खड़ा किया है अभिव्यक्ति के नाम पर, उसकी को भी, उस पहाड़ को बिल्कुल साफ करके समुद्र से भी दूर कहीं फेंक देना चाहिए, ताकि पर्यावरण का और भी नुकसान न हो। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।